जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपनी इरादा करो, इरादा करो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के लिए सैंपल पेपर, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों को इसकी जरूरत है। क्योंकि हम ऐसे हैं कि हम 10th में फर्स्ट टाइम ऐसा एग्जाम दिला रहे हैं, तो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकती है, ये सबको जानने की जरूरत है ना। तो इसलिए हम आपको बोर्ड के पैटर्न पर कंप्लीट ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है सही दिशा में सटीक हो पाए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपकी आती है तिमाही परीक्षा में। और आपको पता है, मैं सिलेबस ऑलरेडी आपको बता दिया हूं कि कौन से चैप्टर तक का करना है। तो लगभग 7 से 8 चैप्टर की पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आपको जो भी सिलेबस बता दिया गया उसके हिसाब से ये आपका हुआ है। तो देखो, सही विकल्प पूछे जाएंगे भाई आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र कौन सा है, वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फिर जो अलसी स्वभाव से कैसी थी, सजनी थी, रंगीली थी, हठीली थी, चंचल थी, वो आपको बताना है। फिर गवाक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है वो आपको लिख लेना है। क्लियर है, इस तरीके से करना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखो, ग्रामर से व्याकरण से आपके प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो कौन से समास में भाई आपका प्रथम पद संख्यावाची होता है वो कर लेंगे। और अब जब आप समास पढ़ने जाएंगे तो भाई पूरे समास को पढ़ लेना कि द्विगु कर्मधारय क्या होता है, और उसके उदाहरण भी एक एक आप कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में वो काम आ पाए। ठीक है, फिर पांचवा, कन्यादान कविता में निम्न के मध्य संवाद हुआ, किसके किसके बीच संवाद हुआ। जो कन्यादान कविता है उसमें पिता पुत्री के, मां पुत्री के, मां पुत्र के, पिता पुत्र के, किनके बीच हुआ है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 20 पर क्या बोला जा रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन कर लेना है। देखो, घीसा लेखिका को खाली स्थान कहकर संबोधित करता है। जो घीसा है लेखिका को क्या कहकर संबोधित करते हैं तो उसको देख लेना है। फिर कस्तूरी मृग के खाली स्थान में समाहित होता है, उसको बताना है। फिर लेखक खाली स्थान की बीमारी से मरना चाहता है। फिर एकांकी जीवन की व्यथा को खाली स्थान नामक कविता में चित्रित किया गया है, तो इसको कर लेना है। फिर पांचवा, माटी वाली खाली स्थान शहर में रहती थी। तो बहुत से बच्चों को ये रहता है कि आंसर्स भी बताओ करके, तो आंसर्स इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि अगर हम आंसर्स बताते तो हम जानते, इतने दिनों से आप लोगों के लिए लगे हुए काम कर रहे हैं, कि अगर आंसर्स बताएंगे तो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस तक सिमट जाओगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप इन क्वेश्चंस तक सिमट के रहो। आपको इन क्वेश्चन से सिर्फ प्रैक्टिस करना है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आपका उन सबको तैयारी करना है। अब ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप निचोड़ सीरीज फॉलो कर लो, क्योंकि निचोड़ सीरीज लगभग उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, आपके बोल सकते हैं जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आती है या जो आ सकती एग्जाम में, सबको डाला गया। तो आप निचोड़ सीरीज बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब में पूरी वीडियो ऑल सब्जेक्ट की। वो नंबर वाइज है, तो वहां से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलो आगे बढ़ जाते हैं। या प्ले लिस्ट में जाओगे तो निचोड़ सीरीज की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में जाओगे तो पूरी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको सही जोड़ी पूछा जाते हैं एग्जाम में, तो सही जोड़ी आपको कर लेना है भाई। किस तरीके से, देखो, आपको सही जोड़ी के लिए याद रखना कि उनकी कवि के नाम, लेखक का नाम, इस तरीके से थोड़ा एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से धीमा, माई की बग्या, पुरस्कार, विसंतक, ठीक है, अलकस, ये सब चीज किसमें चला जाएगा, कुछ कुछ शब्द है उसको आपको कर लेना है। ठीक है, और ये कंप्लीट क्वेश्चन जो हमारे द्वारा डिजाइन किया गया है, तो आप लोग को जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कर लेना है। ठीक है, फिर अगर और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी कर ले, क्योंकि अब बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और कंप्लीट 10th बोर्ड के लिए आपको मैथ्स की वीडियो, साइंस की वीडियो, इंग्लिश ग्रामर की वीडियो और ऑल सब्जेक्ट की सैंपल्स पेपर्स भी इस चैनल से मिल जाएगा। मैथ्स की पूरी वीडियो डल गई है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं 1 by 1। ठीक है, फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो किस तरीके से, बालारूट शब्द का क्या अर्थ है उसको लिखना है। फिर घीसा का नाम घीसा क्यों पड़ा, नर्मदा नदी को अपनी दूनी बनाकर प्राय संदेश भेजती है। ठीक है, किसे प्राय संदेश भेजती है उसको लिखना है। फिर जो
व्यापारी के गोदाम अनाज लूटने के पीछे, जो माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज लूटने के पीछे शहीद वीरनारायण सिंह के कौन से उद्देश्य थे, उसको आपको करना है। ठीक है, फिर कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या करता है, ये ठीक है, ये करना है। फिर मजदूरों के प्रति मजदूरों के जो जीवन है वो कैसा होता है, उनकी हाल कैसी होती, पाठ के आधार पर आपको लिखना है। और मजदूरों के प्रति हमें सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग करेंगे। फिर ये रहा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। फिर आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 मार्क्स में जनरली इस तरीके से आपको कोई से भी एक कविता की पंक्ति दे दी जाएगी, उसकी आपको भावार्थ लिखना है कि उस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते थे, ये भी कर लेंगे। फिर जनतंत्र में निहित आन क्या है, कविता के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, फिर आप शरद है, फिर चौथे नंबर पर देखो आप शरद है, आपके भाई समर को बहुसंगति की कहानियां बताते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, और या आप बोल सकते हैं कि नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें सफाई व्यवस्था ठीक ना होने की क्या हो शिकायत किया गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस की तैयारी आपको करना है। देख लो, इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। हालांकि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे, आपके फाइनल एग्जाम में, तो ये 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ नंबर्स जो है कम कम करके दिया जाता है किसमें, तिमाही पेपर में, ताकि वो 50 मार्क्स का हो पाए। ठीक है, तो चलो फिर आगे देख लेते हैं। इस टाइप से आपको करना है। क्लास 10th में आपको क्या करना है भाई, अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश को पढ़ना ही है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है। देखो, इससे सीधा सीधा आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा और पूरी क्वेश्चंस की आंसर्स आपको यहीं से ही मिलती है। इसलिए पूरी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से कम 2 बार तो आप पढ़ लो, क्योंकि सीधा सीधा नंबर्स आपको ये दिलाने वाला है। और पढ़ना क्यों है भाई, क्योंकि ये अपठित गद्यांश होती है, हम इससे पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप लोग इसको एटलीस्ट एक बार में नहीं आएगी समझ तो 2 बार पढ़ो, 2 बार में भी नहीं आएगी तो 3 बार में पढ़ो, क्योंकि आपको नंबर्स दिलाएगा, आपकी हड़बड़ी नंबर यहां पर कटा सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक देना है। शीर्षक मतलब आप इसके क्या टाइटल दे सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद इस कहानी का आप क्या नाम रख सकते हैं, इस कहानी का क्या नाम दो, उसको आपको लिखना है। फिर क्या सारांश लिखना है। इस कहानी को आप जैसे कि मान के चलो पढ़ लिए, पढ़ने के बाद एज तो आप किसी को नहीं बता सकते ना, तो आप इसको किसी को बताओगे पढ़ने के बाद। हम जैसे किसी मूवी है, कोई मूवी है, उस मूवी को हम किसी को बताना हो तो क्या हम 3 घंटे तक बैठ के उसको मूवी बताते क्या, नहीं ना। 3 घंटे की मूवी को हम सिर्फ 3 मिनट में खत्म कर देते। वैसे ही आपको शॉर्ट में इसको कंप्लीट करना है, इस कहानी को, उसी को बोला जाता है सारांश। क्लियर है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि मोबाइल प्रयोग से होने वाली हानियां कौन कौन सी। इसमें पढ़ोगे आप ऊपर में तो देख सकते हो, और इसको आसानी से आप लिख सकते हो कि मोबाइल के प्रयोग से क्या क्या हानि होती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कि किस टाइप से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है भाई, वो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों, मतलब लगभग 25 से 30 लाइन में कोशिश करो कि 2.5 पेज में आपका जाइए। ठीक है, क्या निबंध, वहां पर आपको सारगर्भित निबंध लिखने। हालांकि यहाँ पर 5 मार्क्स है, लेकिन एग्जाम में आपको सीधा सीधा 8 मार्क्स 6 to 8 मार्क्स दिला के जाएंगे ये। ठीक है, तो देखो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको छत्तीसगढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थल में इसका लेना है, स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका, जीवन में अनुशासन का महत्व और जीवन में खेलों का महत्व, ये सब चीज कर लेना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि सीधा सीधा। और वैसे भी ये हिंदी है, हिंदी में तो आपको हेडिंग बस करना है, फिर अंदर की चीजें आपको लिखने सीखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि हमारा ये जनरल लैंग्वेज है, हम हमेशा इन्हीं पर बात करते रहते हैं, तो इसलिए हिंदी में आपका ये सब चीज़ करने तो आना चाहिए। और आपको रट्टा नहीं मारना, बस पूरे पार्ट को पढ़ लेना है अच्छे से और समझते हुए चलना है। ठीक है, तो ये रहा आपको क्या क्या करना है। एक बार फाइनल हम रिविजन करते हैं। आपको निबंध करना है, निबंध के बाद अपठित गद्यांश बन जाएगी, आपको पत्र करना है, फिर भावार्थ वाली क्वेश्चंस करना है, फिर इस तरीके से छोटा 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाली क्वेश्चंस आपको करते चलना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चंस देख लेंगे, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगा, निचोड़ सीरीज आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। आपको ये सब चीज 1 मार्क्स वाली भी क्वेश्चंस करनी है, तो वहां से आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर भी जाकर के आप कंप्लीट इसका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, हमारे चैनल पर एकमात्र ऐसे चैनल है जहां पर आपको 10th बोर्ड के लेटेस्ट, मैं बाकी क्लासेस के लिए तो नहीं बोलूंगा, बट 10th बोर्ड के लिए 100% तैयारी के लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के पूरे सफर में हम और आप जो है मिलकर के अच्छे से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।